ठीक है, राहुल जी से जवाब लेते हैं। राहुल जी, एक तो जो आपने रोजगार देने का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया, जुमलेबाजी करते रहे आप, और अब आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये मुझे यह जवाब दे कि प्रतिवर्ष जो बजट इनके द्वारा जारी घोषित किया जाता है, उसमें से प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ मतलब 30% की राशि लैप्स क्यों हो रही है? लैप्स क्यों हो रही है उसका जवाब दे। प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में इनको सहयोग नहीं किया। ये बता दें कि पूरे भारत में अगर किसी ने निःशुल्क वैक्सीनेशन का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। दूसरी बात, अन्य राज्यों ने जो मृत परिवार थे उनको मुआवजा दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 रुपए मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने कोरोना काल में क्या सहयोग किया इसकी बात करें, जनता को, पीड़ित परिवार को। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, तिल मिलाइए बताइए। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बजट की बात आप सिर्फ रेवड़ी वाला बजट घोषित करते हैं। रेवड़ी वाली बजट आपकी आती है, इसलिए आती है राजीव मितान क्लब के नाम से आप अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पालने का उसमें बजट पेश करते हैं। आप गौठान में, आपकी गौठान किसके बजट से चल रही है? पूरे गौठान मनरेगा से बनती है, पूरी गौठान में 15वां वित्त लगता है, सारी की सारी राशि केंद्र सरकार की। आपके नरवा गरवा घुरवा बारी सारी योजनाओं में केंद्र सरकार की राशि लगी हुई है, राज्य सरकार की क्या राशि लगी हुई है, इसका जवाब दीजिए। आप जीएसटी का पैसा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपका बजट आता है, आपका जो बजट आता है सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी बांटने वाली बजट है। और तो और वहां पे काम करने वाली बिहान योजना की जो महिलाएं हैं वो भी केंद्र सरकार के बजट से चलती हैं। केंद्र सरकार का वो योजना है, सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को आप मजदूर के मनरेगा के काम को अपने मटेरियल में कन्वर्ट करके चला रहे हैं। ये आपकी सरकार चल रही है। और जो आप, ये ऐसी सरकार है जहां के मुख्य सचिव और मुख्य अधिकारी ईडी के घेरे में आते हो ना, जेल में हैं, और ये बताते हैं कि हम यहाँ पे हम कमीशन खोरी कर रहे हैं। कमीशन खोरी सरकार कर रही है, वो तो ईडी के छापों से पता चल रही है। बहुत जल्द बड़े से बड़े नेता भी राज्य सरकार का बजट स्पष्ट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इनका बजट सिर्फ और सिर्फ पाटन विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जारी हो रहा है, जहाँ पे तो राहुल जी, आप मुफ्त की योजनाएं लागू करें तो वो सब ठीक है। यदि कांग्रेस कुछ मुफ्त की योजनाएं ला रही है तो उसमें बुराई दिख रही है आपको? मुफ्त की योजनाएं नहीं, ये मुफ्त की योजना नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने की योजना है। राजीव गांधी की किसान जो मितान योजना, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उनको प्रतिवर्ष प्रत्येक गांव में 1-1 लाख रुपए जारी किया जा रहा है। ये लोगों को जनहित के लिए नहीं है। मोदी जी की जो योजना होती है वो घर घर पहुंचती है, प्रत्येक घरों में पहुंचती है। ये अगर रेवड़ी है तो ऐसी रेवड़ी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी, सिर्फ कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पालने वाली योजना लाते हैं आप, जनहितैषी योजना नहीं होती आपकी। सीधा आरोप लगाया आपने, जवाब ले लेते हैं ना। गौठान के लिए जो ये जारी करते हैं, गौठान में इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बनने बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने बैठे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने के लिए योजनाएं लाई जाती है। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए अमित जी। जी बिरजेश जी, मैं बता दूं, सीएसआर फंड राज्य सरकार का हक होता है और डायरेक्ट प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में इन्होंने लिया था, उसका हिसाब नहीं दिया। रही बात गौठान के नाम पे, जब पूर्व मंत्री इनके सरकार थी, दुर्ग के इनके कार्यकर्ता गौ माता की सिर्फ बात करते हैं। आज भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो गौ माता के दिन, किसानों के दिन और गांव गरीब के किसानों के दिन अच्छे आ गए। गौठान में गौ माता है, आपके गौठाने खाली है, भाजपा के गौठान खाली है, गौ माता का गौठान में पशुधन नहीं है। और राहुल जी, बात आ जाने दीजिए। मारा था उसको अभी आप याद दिला लीजिए। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपके गौठान खाली है, करिए 30 साल हमारी सरकार रहेगी। कमीशन खोरों की सरकार आपकी थी। अरे आपके समय में तो लोग, सरकार हमारी होती तो हमारे अधिकारी अंदर होते, आपके अधिकारी क्यों अंदर है? मुख्यमंत्री जी के सचिव अंदर है। करेंगे, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, अधिकारी अंदर है, आपके प्रमुख अधिकारी अंदर है। कमीशन खोरी कहाँ हो रही है पूरी जनता समझ रही है। अरे बाबा, दारू वाले बाबा कैसे हो गए आपको बताना चाहिए। आपके पास जवाब नहीं है साहब। दारू आप बिचवा रहे हैं, शराबबंदी के आपने वादा किया था, गंगा जल लेके कहाँ है वो वादा? आप गली गली दारू बिचवा रहे हैं। जवाब नहीं है। गंगा जल लेके कसम नहीं खाया था आपने, गंगा जल के कसम खाई थी, कहाँ है वो गंगा जल की कसम? पैसा आपके पास, तो गंगा जल का, ठीक, आप तो गंगा जल का अपमान किए हैं। आप तो छत्तीसगढ़ की पूरी मातृशक्तियों का अपमान किए हैं। ठीक है अजय जी, जवाब बजट तो रहता ही है एक तरह से, बजट के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालने वाली रेवड़ी की योजनाएं जारी करते हैं। बजट